यह कहानी है राजपुर गांव की, जहां लोग साधारण जीवन जीते थे, पर इस बार महाकुंभ ने एक परिवार की जिंदगी बदल दी। पार्वती बोलती है, शिव, ये दिन कब बदलेंगे? बच्चे भूखे सो जाते हैं और खेतों में फसल उगने का नाम ही नहीं ले रही। शिवनंदन बोलता है, पार्वती, मैं इस बार महाकुंभ जाऊंगा। सुना है वहां गंगा स्नान से चमत्कार होते हैं। पार्वती हंसते हुए बोलती है, शिव, चमत्कार केवल मेहनत से होते हैं, गंगा में डुबकी लगाने से नहीं। फिर शिवनंदन आंखों में विश्वास करते हुए बोलता है, जो चीज इंसान के हाथ में नहीं होती वो भगवान के हाथ में होती है। शिवनंदन और पार्वती और उनके बच्चे यात्रा पर निकल जाते हैं। यात्रा पर निकलता है। रास्ता कठिन है, जंगल में अंधेरा बढ़ रहा है। शिवनंदन एक सुनसान जंगल में रास्ता भटक जाता है। अचानक एक साधु सामने आता है और साधु गूंजते हुए स्वर में बोलता है, वत्स, तुम कहाँ जा रहे हो? शिवनंदन हैरानी से बोलता है, महाराज, मैं महाकुंभ जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत दुख है। फिर साधु बोलता है, सिर्फ गंगा में स्नान से दुख नहीं मिटते। तुमसे एक रहस्य जुड़ा है जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बदलेगा। साधु शिवनंदन को एक पुरानी माला देता है और फिर साधु बोलता है, ये माला अपने साथ रखना। जब सही समय आएगा इसका चमत्कार तुम देखोगे, पर याद रखना इस माला का सही उपयोग करना। फिर साधु वहां से गायब हो जाता है। शिवनंदन महाकुंभ पहुंचा, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम था। उसकी आंखों में आस्था और दिल में उम्मीद थी। शिवनंदन गंगा में डुबकी लगाता है। तभी एक आदमी, धनी व्यापारी, डूबने लगता है। व्यापारी चिल्लाते हुए बोलता है, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं पानी में डूब रहा हूँ। शिवनंदन अपनी जान पर खेलकर उसे बचाता है। व्यापारी बोलता है, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुका सकता हूँ? शिवनंदन मुस्कुराते हुए बोलता है। मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया है। फिर व्यापारी बोलता है, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। शिवनंदन बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान की दी हुई ये माला है। फिर व्यापारी बोलता है, ये माला, ये तो एक चमत्कारी वस्तु है। ये माला जिसे मिलती है उसकी किस्मत बदल जाती है। शिवनंदन हैरान हो जाता है। शिवनंदन गांव लौटता है। उसके खेत अचानक से लहलहाने लगते हैं। लोग उससे मिलने आते हैं। पार्वती चौंक कर बोलती है, शिव, ये कैसे हुआ? हमारा घर भरा हुआ है और खेत सोने की तरह चमक रहे हैं। शिवनंदन बोलता है, पार्वती, ये सब महाकुंभ और भगवान का चमत्कार है। तभी वही व्यापारी गांव पहुंचता है और फिर व्यापारी बोलता है, शिवनंदन, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आया हूँ, लेकिन एक रहस्य बताना है। शिवनंदन हैरानी से पूछता है, क्या रहस्य है? व्यापारी गंभीर स्वर में बोलता है, वो माला कोई साधारण माला नहीं है। ये तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है जिसे उन्होंने भगवान से वरदान में पाया था। इसे तुम्हें समाज की भलाई में इस्तेमाल करना होगा। शिवनंदन गांव के लोगों की मदद करता है। माला का उपयोग समाज की भलाई में करता है। महाकुंभ ने न केवल शिवनंदन की जिंदगी बदली, बल्कि उसे समाज की सेवा करने का मौका भी दिया। आस्था और कर्म से जीवन में कोई भी चमत्कार हो सकता है।